अभी अभी मैं अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा करने के बाद घर लौटा हूँ। तबीयत अभी स्वस्थ है और कोई परेशानी नहीं हुई। और कश्मीर अभी बहुत सुरक्षित हैं, अब जा सकते हैं। कश्मीर के और भी जगह हम घूमने के लिए गए थे। तो श्रीनगर बहुत अभी तो ठीक ठाक है। तो अभी कुछ बात कहना है तो महत्वपूर्ण था और मानसिक तरीके से मैं बहुत स्वस्थ नहीं था। बचपन में मैं बहुत खराब परिस्थिति देखा और चाहे ज़्यादातर वो मानसिक ही था। मैं मानसिक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चर महसूस किया। तो ये सब देखते हुए मैं बहुत उलझन में था। और तभी जीवन में आए गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी। तो मैं उनको भी सुना, सालों साल उनको सुनता रहा और करीब 5 साल तक उनको सुना और जीवन में बहुत परिवर्तन आया। उनको सुनते हुए मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया और मैं अपने पैरों पे खड़े होने का जो साहस वो जुटा पाया। और ये भी सामर्थ्य खुद में आया कि मैं दूसरों को भी कैसे वो कर पाऊँ। लेकिन पहले खुद को तो संभालूं, लेकिन खुद को जो देखना, खुद के तरफ देखना, ये मेरा परिवर्तन उन्हीं को सुनने के बाद हुआ। और इस तरीके से मैं अपने जीवन में बहुत एक अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे उनके बाद से मुझे ये लगने लगा कि शायद लोग खराब हो सकते हैं, लोग खराब हैं। और क्योंकि अगर पूरा समाज व्यवस्था को बदलना है तो हर तरफ आप खुद को बदल तो चुके हैं। मान लीजिए ऐसा ही है कि जैसे कि गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी भी कहते हैं कि क्योंकि वो खुद सुलझे हुए हैं, तो सुलझे हुए होने के बाद वो जो आसपास में हिंसा देखते हुए पा रहे हैं, समाज में जो हिंसा देख रहे हैं, चाहे वो प्राणी के प्रति हो या फिर आपस में जो लोग हिंसा करते हैं, चाहे वो प्रेम के नाम पर हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ सुलझे हुए आदमी से ही तो कहा जा रहा है ना कि यहाँ हिंसा हो रही है। तो मुझे भी वही चीज़ दिखाई दिया। हाँ, सच में जो कह रहे हैं वो सही है। और सर्वप्रथम हमें खुद को बदलना है। लेकिन आप खुद को बदलने के बाद फिर किन को बदलने का प्रयास करेंगे? वही ना, पूरा समाज व्यवस्था को, पूरा समाज के जो अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उन्हीं को बदलने के बारे में सोचेंगे ना। वही तो आचार्य प्रशांत जी कर रहे हैं, गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी वही तो कर रहे हैं। तो मैं भी उसके तरफ, उस चीज़ के तरफ मुझे भी लगा, हाँ कहीं ना कहीं इंसान ही गलत है। लेकिन फिर तो ये चीज़ है। और फिर समाज में लगता था कि कुछ भी गलत होता था तो मैं मतलब हिंसा का कारण क्या है, लोग हिंसा क्यों करते हैं, मैं उसके तरफ जाता भी नहीं था। और अगर देखा जाए तो हिंसा क्यों होता है, तो इच्छाओं के कारण। तो क्या इच्छा गलत है? तो ये जो सवाल था, इच्छा गलत है कि नहीं है। जो कहा जाता है कि शरीर झूठ है, चेतना सत्य है। शरीर अगर झूठ है तो चेतना कहाँ से हुआ, आया कहाँ से?
शरीर है तभी तो चेतना का मतलब चेतना हो सकता है ना, तभी तो चेतना अपने स्वरूप में आ सकता है। और जो जितना उपलब्धता ले करके आया है वो उतना ही प्रकट होगा, उतने ही चेतना उसमें हो सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता आप चाहे कितने भी प्रयास करें। तो ये बात है। तो मुझे बहुत सारे सवाल उठता था, लेकिन मैं अंदर से बहुत फिर भी कंफ्यूज था। तो मैं तो इस तरीके से अपनी खोज जारी रखा। तो हाँ, एक बात तो है कि गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी को सुनने के बाद जीवन में बहुत कुछ जो है निरर्थक चीज़ है वो हटने लगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि स्वाभाविक इच्छा और स्वाभाविक इच्छा, तो वो मुझे यहाँ से क्लासिफाइड करने का जो मतलब दृष्टिकोण है वो मुझे यहाँ से मिला। तो मैं खुद को कम से कम खुद की जो वास्तविक जो इच्छा है, वास्तविक जो चीज़ है, वो विषय जो है वो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा। तो इस तरीके से मैं अपने जो है इच्छाओं को एक दिशा देने का प्रयास किया। तो इस तरीके से मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन जो था वो मेरे मन में था ही था कि आखिरकार समाज को बदले कैसे, किस आधार पर बदले। क्या इस आधार पर बदले कि शरीर झूठ है, चेतना सत्य है, ये जो पूरा संसार है ये झूठ है, ये जो विकास क्रम है ये झूठ है, सच है क्या? तो ये जो प्रश्न है मेरे मन में उठा, मेरे मन में जगा। और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं वो सब अभी यहाँ कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा होने लगेगा फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो जो है ये की नाम है, मतलब परिवर्तन ही जीवन है। क्या विकास एक जीवन का हिस्सा नहीं है? ये सारे सवाल उठता था। कहीं ना कहीं मैं इन सारे विषयों से कंफ्यूजन में भरा हुआ था कि जो चीज़ है, क्या फिर तो हम, अगर ये सारे चीज़ है तो फिर क्या हम आदिम युग में चले जाएंगे? तो ये जो सारे प्रक्रिया है ये किस आधार पर कहा जा रहा है? किस आधार पर हम व्यवस्था को या पूरी समाज को सुधारने के तरफ जाएंगे? क्योंकि बात वो है कि क्या सत्य से कभी असत्य निकल सकता है क्या? वही बात है। तो ये भी तभी मेरे मन में प्रश्न जगा। और अगर ये सारे ब्रह्मांड सत्य है, इंसान ये जो जीवन है ये सत्य है, तो क्या सत्य से असत्य निकल सकता है क्या? तो ये सारे सवाल मेरे मन में उठा और मैं उसके तरफ मतलब उसका समाधान जो है या फिर उसके जो कारण है, उसके जो कारक है वो खोजने के प्रति मैं अपना ध्यान केंद्रित किया। और इसी ध्यान केंद्रित करने से ही मेरे जीवन में एक और व्यक्ति का पदार्पण हुआ। एक और व्यक्ति का जो है वो मेरा ही करना था। वास्तव में वो खुद मेरे पास नहीं आए, मैं ही उनको लाया। वो व्यक्ति मेरे जीवन में आए और बहुत कुछ स्पष्टता दे भी रहे हैं, आगे भी देंगे। वो हैं गुरुदेव प्रेमजीत सिरोही जी।
और जो भी मेरे मन में थोड़ा मोटा प्रश्न जगा, वो प्रश्न भी कहीं ना कहीं मेरे वजह से ही जगा। मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत पा रहा था, कुछ ना कुछ खोज करने के प्रति चाह रखता था, इसीलिए मैं वो खोज जारी रखा। और मेरा ही खोज का परिणाम है कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आए। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती मेरे जीवन में आए और मुझे समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद अपने रुचि से उनको मांगा, वो खुद मेरे जीवन में आए और इस तरीके से एक बदलाव हुआ। और रही बात, मैं इन दोनों का कनेक्शन जो है, बीच में और एक व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन में बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पता नहीं मैं उनको किस तरीके से मैं वो कर पाऊँगा, उनको शुक्रिया अदा कर पाऊँगा, फिर भी कम है। मैं जो भी उनके लिए करूँ वो भी कम है, और मैं क्या भी करूँ, गलत व्यवस्था में पता नहीं क्या मैं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी वो है गुरुदेव सचित अवस्थी जी। उनका मैं इतना दिल से मतलब इतना प्रेम करता हूँ उनसे कि मैं भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। और जीवन का जो मतलब अर्थ है, मैं इन तीनों से ही सीखा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं केवल और केवल गुरुदेव आचार्य प्रसन्न जी से ही सीखा, या फिर मैं तो बहुत पहले कोई और गुरु के संपर्क में था, किसी और गुरु से सुना करता था, गुरु को सुना करता था। तो मेरे जीवन में बहुत गुरु आए गए, लेकिन ये तीनों जो व्यक्ति हैं ना, मेरा जीवन को बदलने में काफ़ी ज़्यादा रोल जो है निभाए। तो ये बात है। और जीवन में जो व्यक्ति आए, मतलब मेरा खोज ही उनको लाया। मैं ही अपने रुचि से उनको सुनने लगा, चीज़ों को और गहरे से समझने का प्रयास किया। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, गुरुदेव प्रेम जी शिरोही जी। मैं गुरु कहूँ या गुरुदेव कहूँ, जो भी कहूँ, सर कहूँ, जो भी कहूँ, अब उनको सुनने में बुरा लगता है। गुरुदेव कह रहा हूँ तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सर कह के ही संबोधित करता हूँ। तो उनके वजह से मेरा जीवन में बहुत बदलाव आए। और जिस तरीके जो बदलाव मेरे जीवन में आए, वो ऐसे कि मैं लोगों को बुरा मानना, जो मैं पहले मानता था कि लोग बुरे होंगे, शायद पूरा समाज मतलब एक गलत वो है, इंसान जो है हिंसक हैं, ठीक है ना। तो उनको जो है ये जो चेतना का जो विस्तार है, चेतना का जो ज्ञान है, वो सबके दिमाग में ज़बरदस्ती डालने का जो प्रयास मैं करता था पहले, तो वो चीज़ मेरा कम हो गया। वो चीज़ में क्यों कम हुआ, उसका कारण भी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करता हूँ कि उन्होंने बहुत तरीके से लोगों का वर्गीकरण किए हैं। जैसे जो मानसिक तल के व्यक्ति हैं, मतलब 4 प्रकार के, मैं तो कहता हूँ 5 प्रकार के, या फिर कई प्रकार से आप उनको उस लोगों को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वो जो है, जैसे है कि शारीरिक तल में जीने वाले व्यक्ति कोई होते हैं, कोई मानसिक तल में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, कोई भावनात्मक तल में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, कोई चेतनात्मक तल में जीने वाले व्यक्ति होते हैं, और कोई ऐसे भी हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब जो शारीरिक तल का भी काम कर लेते हैं और भावनात्मक भी हो सकते हैं या फिर चेतनात्मक भी हो सकते हैं, सब मिला जुला के हो सकते हैं। ऐसे भी प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
तो कुल मिलाकर के यही है कि बहुत तरीके का प्रकार हैं हमारे सामने। जैसे इंसान अपना जो है डीएनए जब अलग अलग हैं, फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं, तो व्यक्ति तो भी अलग अलग होंगे ही। हम क्यों प्रयास कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति को एक जैसे बनाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? तो ये जो मेरे में पहले अवधारणा था कि शायद इंसान गलत हैं, इंसान हिंसक हैं, इंसान को बदलो। अब इंसान को बदलना किस बेस पे हम कर रहे थे? इंसान को बदलने का बेस ये था कि इंसान ज्ञान के आधार पर चले, लेकिन हर कोई ज्ञान लेने में इंटरेस्ट अगर नहीं हो तो जो शारीरिक तल वाले व्यक्ति हैं उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका विज्ञान से लेना देना है, पर आपका वो जो ये सब चिंतन मनन करना, जो चेतनात्मक तल का जो सामाजिक तल का जो चिंतन है, या फिर जो आध्यात्मिक विचार के वो हैं, विचारक हैं, विचार के लोग विचार हैं, तो वो कर पाना क्या, वो अगर कर पाना सबका वो नहीं होता है, सबका इंटरेस्ट एक ही चीज़ में होता नहीं है। वैज्ञानिक हैं वो ये सामाजिक चिंतन कर भी सकता है, आध्यात्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका रुचि के ऊपर निर्भर होता है। तो ये एक चीज़। अब कहेंगे कि हिंसा होती है, तो देखो मीट लोग खाते हैं बचपन से, जो मांस मछली ये सब वो सब, तो ये एक आदत बन चुका है, लंबे समय से ये चलते आ रहा है, तो लोगों का एक आदत सा बन गया है। लेकिन अगर कोई बच्चे को अब बचपन से, आप खुद ही देखिए ना, अगर बाजार में कोई बच्चे को अगर बचपन से मीट मछली नहीं खिलाया जाएगा तो वो बच्चा नहीं, उसका स्वाद भी नहीं वो करेगा। बाजार में आसपास में कहीं मीट अगर नहीं बनेगा, किसी का घर में देखा जाता है, मैं बहुत ब्राह्मण्स का ये देखा हूँ कि वो भी ऐसे करते हैं। तो ये एक आदत सा बन गया है कि बचपन से किन्हीं का घर में अगर मीट मछली बनता है तो बाद में जा कर के वो खाने ही लगता है। अगर किसी का घर में सांस्कारिक रूप में ही मीट मछली नहीं बनता है, लेकिन वो बाद में जाके जब देखता है कि बाजार में मीट मछली मिल रहा है तो फिर वो भी खाने लगता है कभी कभी, तो क्योंकि उसका भी मन करता है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत चख लिया होगा, या फिर जो भी कुछ किसी कोई कुछ खराब परिस्थिति के कारण, बहुत बार होता है कि कहीं खराब जगह आ गए हैं, वहाँ इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर वो थोड़ा बहुत खा लेता है, फिर ये इसका वो चला आता है, मतलब स्वाद चख लेता है। तो हुआ ये था कि हम आदिम युग में जब थे तो उस समय ये कारण था कि उस समय दूसरा कोई उपाय नहीं था, तो खाने का कमी हो गया था, तो उस समय तो। लेकिन ये जब बाद में विकास क्रम चला, फिर इसका जो खाने का जो अवेलेबिलिटी हो वो होने लगा, लेकिन फिर आदत जब बन जाता है तो वही है। लेकिन अभी अगर आप जब जीवन को और भी सारे रुचियों से भर देंगे, तो इंसान को जब आप इस चीज़ के बारे में भी समझेंगे ना, कि वो भी जब खुद को समझेंगे ना कि हाँ मेरा रुचि है, मेरा जीवन है, मैं खुद आनंदित हूँ, वो तब दूसरों को भी आनंदित देखना ही चाहेंगे। एक जब आप कुछ समझाएंगे कि हाँ भाई ये तुम्हारा भी जीवन है, वो प्राणी भी वो भी जीना चाहता है, तो उसमें प्रेम भाव बढ़ेगा। तो ये इस तरीके से नहीं होगा कि आप इसी व्यवस्था में सबको प्रेम सिखाएं। लोग वैसे ही अपने जीवन में अरुचिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उसमें आप कहाँ से उनको सिखाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, ये वास्तव सत्य है। लेकिन सब प्रचारक बन रहे हैं कि
बिना व्यवस्था बदले कुछ भी संभव नहीं है, आप चाहे कितने भी प्रयास करें। गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी यही गलती कर रहे हैं। तो जो भी है तो वो बात है। तो मैं इनसे ये सीखा हूँ प्रेमजीत शिरोही जी से कि मैं उनसे जो है मेरे अंदर जो धैर्य का थोड़ा बहुत कमी था, लोगों को बुरा मानता था, लोगों से चिढ़ता था कि अरे ज्ञान ले लो भाई, ज्ञान क्यों नहीं ले रहे हो, तो तुम ज्ञान के रास्ते पे नहीं चल रहे हो, मतलब तुम गलत इंसान हो, तुम बहुत हिंसक हो, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, जैसे गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी कहते हैं। तो इस तरीके से मैं भी सोचा करता था और खुद को भी मैं इस तरीके से मतलब वो करने लगा कि मैं खुद का ही विपरीत में चलने लगा। जो भी चीज़ मेरा स्वाभाविक इच्छा था वो तो मैं थोड़ा बहुत समझने लगा था, लेकिन उसको भी मैं अब मारने लगा था, मतलब खुद को ही मारने में मैं लग पड़ा। तो ये मेरे साथ हुआ। तो जो मैं इनके वजह से मैं जो मेरा भ्रमित जीवन था वहाँ पर भी मैं भ्रमित था। तो वहाँ से मैं जब यहाँ आया तो मैं बहुत खुश मतलब महसूस करता हूँ अब। तो ये सब कुछ हो पाया उन्हीं के वजह से। और जबकि मेरा कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो एक प्रॉपर जो है एक मतलब जो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक सीक्वेंस की तरह रखें चीज़ों को सामने। तो उन्होंने वो काम किए। मेरे मन में तो जिज्ञासा था, उत्तर भी कहीं ना कहीं था, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो एक प्रॉपर जो है एक मतलब उसको क्या बोले, एक श्रृंखला में नहीं रख पा रहा था। तो इन्हीं के वजह से मैं वो सारे चीज़ एक श्रृंखला में रखने का मुझे सुविधा मिला, मदद मिली मुझे। तो ये चीज़ मैं उनसे मतलब मैं सीखा हूँ। और मेरा जो उलझन था वो भी दूर हुआ। एक तो अभी मैं गलत नहीं मानता हूँ लोगों को, व्यवस्था में कमी है, हम व्यवस्था सब मिल करके सुधारने के प्रति काम करेंगे, और वही एकमात्र काम है। अगर प्रकृति को भी बचाना है, खुद भी हम इंसान अगर खुद भी अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं ना, खुद भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, तो भी और समाज में पूरा समाज में प्रेम अगर हम बांटना चाहते हैं तो हमें व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं बहुत ज़्यादातर गुरु यही करते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। ज्ञान से कोई काम कैसे हो पाएगा? ज्ञान लेना कुछ मुट्ठी भर लोग इंटरेस्ट रखते हैं, सबके लिए नहीं होता है, सबका इंटरेस्ट ज्ञान में नहीं रहता है। तो हमें सबको लेकर के चलना है, थोड़ी मुट्ठी भर लोगों के लिए कर रहे हैं। और ज़बरदस्ती जो रुचि नहीं है उनको थोपना, क्या ये काम होता है? नहीं होता है ना। फिर हम इमोशन से और भावना से और क्या क्या ना जाने हीन भावनाओं से कि भाई तुम नीच हो, ये हो, वो बेचारा फिर प्रयास में लग जाता है कि हाँ भाई देखो वो लोग कितना महान बात कर रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग भी मतलब जिसका इंटरेस्ट है भी नहीं वो भी प्रयास में लग जा रहे हैं। इस तरीके से धर्म कभी काम में आता है, खुद को भी मार रहे हैं, खुद का जीवन, खुद का जो वास्तविक लाइफ है उसको भी हैम्पर कर रहे हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। वो तो हो ही रहा है। और वो इधर से खुद का जीवन को मतलब खुद के साथ भी तो हिंसा है ना, ये खुद के साथ भी हिंसा है। आप चाहे आप बाहर हिंसा करें या खुद के साथ करें, हिंसा तो आप करेंगे ही। जिसका धर्म में रुचि है, जिसका दर्शन में रुचि है, जिसका ज्ञान में रुचि है, वो तो ठीक है, वो हिंसा नहीं कर रहे हैं। जैसे गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी, वो खुद हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह, वो बहुत सही काम कर रहे हैं।
मैं तो कह रहा हूँ सही काम करें, लेकिन जो जिसका इस काम में रुचि है ही नहीं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसको आप जबरदस्ती हीन भावनाओं में डालते हुए उसको उसका जीवन क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये तो होना नहीं चाहिए। और रही बात में बहुत उपकार मतलब मिला है मुझे ये जो संपूर्ण जीवन दर्शन जो प्रेमजीत शिरोही जी ने लिखे हैं, उस संपूर्ण जीवन दर्शन को समझते हुए मैं अपने जीवन को बहुत वो कर पाया हूँ। और संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो आए, लेकिन सबके सहमति के बिना, मतलब सहमति के अलावे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए समय लगेगा। लेकिन अगर बोलें कि भविष्य की अगर कोई हमारे सुनहरा भविष्य की बात करें तो ये आना ही आना है, चाहे वो 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, लेकिन आएगा। ये कंफर्म है कि आएगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। अगर धरती को बचाना है, अगर इंसानों को बचाना है, अगर पूरा जीव जंतु को बचाना है, तो यही एक रास्ता है। इंसान इच्छाओं में जो विकृति पैदा करके रखा है वो सब गलत व्यवस्था के कारण ही है। और इच्छाओं में विकृति होने के कारण ही मानसिक जो अवस्था है उसमें भी विकृति होने का कारण ही यही है कि गलत व्यवस्था जब तक इंसान अपने अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जी पाएंगे, अपने अपने गुणधर्म के साथ वो जी नहीं पाएंगे, तब तक ये जो इच्छाओं में विकृति हो या मानसिक रूप से रुग्ण हो या फिर मानसिक विकृति हो, ये कभी नहीं बदल सकता। तो समय आ गया है हमें इस तरफ सोचने का। आइए हम मिलजुल के इस चीज़ के तरफ हम और ज़्यादा सोचें और कुछ आगे समाज के लिए कुछ जो भी अपने रुचि से करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ और अब करने लगे, तो फिर तो वैसे तो होता नहीं है। जिनका भी रुचि है, आप अगर धर्म को समझते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो व्यवस्था को भी थोड़ा समझिए, क्योंकि ज्ञान से काम नहीं बनता है, व्यवस्था से भी बनता है। व्यवस्था को साथ साथ लेकर चलिए, क्योंकि व्यवस्था ही, अगर आप शरीर को झूठ मान के पहले ही बेस लेकर के चलेंगे ना, तो कभी व्यवस्था बदलना नहीं है, कभी व्यवस्था बदलना नहीं है। शरीर को झूठ मान के आप व्यवस्था बदलने चलेंगे तो फिर तो आदिम युग में चले जाएंगे। शरीर को झूठ मत मानिए, शरीर भी सत्य है, चेतना भी सत्य है, शरीर के अलावा कहाँ चेतना प्रकट होता है। तो इस तरीके से आप एक क्या बोलें कि एक व्यवस्था के प्रति अपने रुचि से काम करें कि आपको अगर इच्छा है कि व्यवस्था के तरफ सोचने का, समाज के लिए कुछ करने का, तो पहले काम ये करिए जितना हो सके आपका। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप नहीं करें तो भी ठीक है, वो आपका मर्जी है, आपका रुचि है। सबका रुचि एक जैसा नहीं होता है। जैसे मुझे लगता है कि मैं ये करूं तो मैं कर रहा हूं, और मेरे अपने हिसाब से कर रहा हूं। किन्हीं को लग सकता है कि मैं थोड़ा कम कर रहा हूं, तो वो उनको इसीलिए लगता होगा कि उनका सामर्थ्य मेरे से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उनका गुणधर्म थोड़ा अलग है। तो ये सब होता रहेगा। तो मेरा इंटरेस्ट के आधार पर मैं जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ, और आगे भी मैं करूँगा। देखता हूँ कितना हो पाता है, लेकिन ज़बरदस्ती कोई काम आप नहीं करिएगा कि इच्छा नहीं है फिर भी करे जा रहे हैं। इच्छाओं से ही अपना रुचि है तो तभी आप समाज के लिए कुछ करिएगा, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। अगर आप खुद भी शांति से रहना चाहते हैं इस समाज में, क्योंकि आप समाज के एक हिस्से ही हैं, तो आपको ये करना ही होगा।
इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। अगर आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, अगर आप प्राणियों से प्रेम करते हैं, अगर आप इंसानों से प्रेम करते हैं, अगर पूरा धरती से प्रेम करते हैं, अगर पूरा ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं, तो ये काम आपको मेरा जो कहना है कि आपको ये करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना योगदान देना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम सब हर चीज से कनेक्टेड हैं। पूरा जो ब्रह्मांड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है हम सब। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं खुशी से जी लूँगा अपने जीवन, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो फिर प्रभावित आप होंगे ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप समाज में हैं और आपको कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, देख नहीं रहे हैं कितना बलात्कार हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है, क्या उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? चोरी हो रहा है, आपको कई जगह घूमने के लिए जाना पड़ रहा है तो भी आपको सोचना पड़ता है। तो आपको ये जो सोच है, ये जो आपका स्वाभाविक जीवन है, क्या ये हम पर नहीं हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि ये हम पर नहीं हो रहा है? जैसे कि मैं खुद का बहुत सारा कितना उदाहरण दूं, तो ये सारे चीज़ इंटरकनेक्टेड हैं। आपका जो एक स्वाभाविक इच्छा आप रखें तो भी आप नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक स्वाभाविक इच्छा अस्वाभाविक इच्छा में तब्दील हो जाता है। जब अस्वाभाविक इच्छा में तब्दील होगा ना, तो इंसान फिर सोचने लगता है कि किस तरीके से जो गलत रास्ता है उसको आजमाया जाए। तो ये होता है, फिर गलत जीवन का ये परिणाम होता है। अब गलत जीवन किस वजह से हो रहा है? क्या इंसान गलत है? नहीं, और व्यवस्था गलत है, इसको सुधारना चाहिए। वो ये है कि हम सब उस भगवान के ही अंश हैं। हम सब उस परम ब्रह्म की ही अंश हैं। तो अगर ऐसा है तो हम अपूर्ण तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जो हैं, जो ब्रह्म हैं, वो खुद अगर पूर्ण हैं तो उनसे अगर हमारे जन्म हुआ है तो उनमें कोई त्रुटि है नहीं है, तो हम में क्यों त्रुटि होगी भला? नहीं हो सकता। तो हम आसपास में ऐसे कॉन्सेप्ट खुद में बना लिए हैं, खुद हम चेतना का ये विक्षिप्त रूप है। इस तरीके से हम गलत व्यवस्था को सही साबित करने के लिए एक ऐसे प्रपंच रचे हैं कि पूछिए ही मत। क्या क्या हमने ना कर डाला। हमने इस तरीके से भगवान के अंश को ही छोटा साबित करने में लग गया, क्योंकि हमारे पास कोई समाधान है नहीं है। लोगों को समझाएं कैसे? ठीक है ना, लोगों को समझाएं कैसे? लोग उपद्रव कर रहे थे, अब क्यों उपद्रव कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट भी हमको पता नहीं। क्यों वो अस्वाभाविक कृत्य कर रहा है उसका भी समझ है नहीं है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट फिर से तैयार करना पड़ा। चेतना यही काम करा और फिर गलत साबित करने लगा कि शायद इंसानों में ही खोट है। हाँ, अगर इंसानों में खोट है, उन्हीं के अगर हम अंश हैं, तो बताइए जरा, तो जो पैदा करने वाले हैं, जो भगवान हैं, उनमें खोट था क्या? ऐसा है? नहीं है ना। तो भगवान अगर पूर्ण है तो हम भी पूर्ण ही हैं, उनका ही अंश हैं हम अपूर्ण कहाँ से हो सकते हैं? सत्य से असत्य निकल ही नहीं सकता। भगवान अगर सत्य है तो असत्य निकल ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमने हमारे आसपास जो गलत अवधारणा फैला के रखे हैं, वो किसी और मजबूरी के वजह से ही, मतलब गलत व्यवस्था, उसका समाधान है नहीं है, तो उसका मजबूरी के कारण हमें एक दर्शन देना पड़ा। और वो दर्शन कुछ इस प्रकार के था कि शायद इंसानों में ही खोट है।
बदलो, इंसान को बदलने शुरू करो। किसी एक आदर्श स्थिति को पकड़ के फिर उसी आदर्श स्थिति, अब पता नहीं वो आदर्श है भी या नहीं, लेकिन उसको आदर्श मानते हुए उस आदर्श स्थिति को मानते हुए हम सबको उसके अनुसार सेट करने के लिए लग पड़े। ये हो गया। जो भी है, हम तो भगवान के ही अंश हैं ना। और भगवान अगर खुद सुखी होना चाहते हैं, उनका संतान अगर सुखी रहे, ये भगवान खुद भी चाहते हैं। अगर खुद चाहते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के लिए ज़्यादा प्रिविलेज दें और किसी एक के लिए थोड़ा कम। ऐसा तो वो भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव तो हमने किए कि किसी को थोड़ा ज़्यादा वो किए, किसी को ज़्यादा कम ये किए, ठीक है ना, मतलब मूल्य दिए। तो ये जो बीच में मूल्य घुसाया, ये भगवान ने नहीं घुसाया, ये हमने घुसाया है। तो मूल्य का जो सिस्टम है, जो चक्र है, जो तो उसको सुधारना चाहिए। मूल्य वाला जो सिस्टम है ना, उसको सुधारना चाहिए। हमें उसके तरफ काम करना चाहिए। पर पता नहीं आजकल के धर्मगुरु क्या क्या कर रहे हैं। समाज को सुधारिए। समाज, अगर आप सही में काम करना चाहते हैं तो समाज आनंदित रहना है। अगर ब्रह्म की उद्देश्य अगर सुखी होना है, आनंदित होना है, तो पूरा ब्रह्मांड की अवस्था भी उसी तरफ ही गति करेगा। मतलब आनंद की और सुख की और इसी तरफ गति करेगा। तो अगर ऐसा है तो भगवान क्यों चाहेगा कि मेरा जो संतान है, एक संतान बहुत सुखी रहे, दूसरा संतान बहुत दुखी रहे? ऐसा तो चाहेगा नहीं। दुख तो जीवन का हिस्सा है ही नहीं। तो भगवान भला क्यों चाहेगा उसका अंश जो है, एक अंश दुखी रहे, एक अंश सुखी रहे? ऐसा तो चाहेगा नहीं, है ना। तो ये बात है। अब आप खुद समझदार है, समझ जाइए।